हेलो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम नेटवर्क्स के बारे में स्टडी करेंगे। बेसिकली नेटवर्क क्या होता है? नेटवर्क एक ऐसा सर्किट है जिसमें कई सारे इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स जुड़े होते हैं, या हम कह सकते हैं कि ऐसा सर्किट जिसमें एक या एक से अधिक वोल्टेज सोर्स या कई सारे इम्पीडेंस किसी भी क्रम में जुड़े हों, या कई सारे प्रतिबाधाएं जैसे लंप नेटवर्क होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क होते हैं, या दोनों प्रकार के नेटवर्क इस संयोजन में हो सकते हैं। अगर हम इसके टाइप्स की बात करें तो नेटवर्क्स हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, 1 पोर्ट नेटवर्क एंड 2 पोर्ट नेटवर्क। अगर हम 1 पोर्ट के एग्जांपल 1 पोर्ट की बात करें तो 1 पोर्ट हमारा एक ब्लैक बॉक्स होगा जिसमें क्या होगा, केवल और केवल 2 टर्मिनल। ये हमारा 1 पोर्ट नेटवर्क हुआ। और हम 2 पोर्ट्स की बात करें तो 2 पोर्ट्स नेटवर्क में कितने टर्मिनल होंगे? 4 टर्मिनल। फोर टर्मिनल होने की वजह से I1 I2 यहाँ पे 2 वोल्टेज V1 V2 इस तरह का हमारा सर्किट डायग्राम बनेगा। अगर हम इसके क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन इसका 2 टाइप से हो सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग फंक्शन एंड ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट्स, यानी वर्किंग फंक्शन के आधार पर और एलिमेंट्स हमारे कैसे जुड़े हुए हैं। तो इसके आधार पर हमारे नेटवर्क 2 टाइप्स के होते हैं, सिमेट्रिकल नेटवर्क एंड असिमेट्रिकल नेटवर्क, एंड बैलेंस नेटवर्क एंड अनबैलेंस नेटवर्क। सिमेट्रिकल नेटवर्क की बात करें तो सिमेट्रिकल नेटवर्क हमारा ऐसा नेटवर्क है जिसके इनपुट एवं आउटपुट टर्मिनल दोनों को अगर हम परस्पर चेंज कर दें या बदल दें, अगर परस्पर बदल दे तो इसके इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स, इम्पीडेंस एंड प्रोपेगेशन कांस्टेंट एंड अटेन्यूएशन कांस्टेंट, ये सारे अनअफेक्टेड रहते हैं, यानी इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। या हम कह सकते हैं कि सिमेट्रिकल नेटवर्क ऐसा नेटवर्क है जिसके या तो हम इनपुट साइड से या आउटपुट साइड से देखें तो दोनों नेटवर्क हमें एक समान दिखाई देता है। अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें, सपोज करिए कि ये हमारा सिमेट्रिकल नेटवर्क है। यहाँ पर हमारा Z1 इम्पीडेंस, यहाँ पर Z2 इम्पीडेंस। ये हमारा इनपुट पोर्ट हुआ, ये हमारा आउटपुट पोर्ट है। अगर हम इसको परस्पर चेंज कर दें, या तो हम इस साइड से देखें या इस साइड से देखें, दोनों साइड से देखने पर सर्किट हमारा समान रहता है, तो ऐसे नेटवर्क को हम सिमेट्रिकल नेटवर्क कहेंगे। सेकेंड आता है असिमेट्रिकल नेटवर्क। तो इसी के बेसिस पर असिमेट्रिकल नेटवर्क ऐसे होते हैं जिनके इनपुट पोर्ट या आउटपुट पोर्ट से देखने पर इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एक समान नहीं होते, या सर्किट हमारा एक समान नहीं दिखाई देता। अगर हम इस साइड से देखें तो यहाँ पे इम्पीडेंस Z1 दिखाई दे रहा है या Z2, लेकिन हम दूसरे पोर्ट से अगर देखते हैं तो यहाँ पे इम्पीडेंस क्या है, Z3 है एंड Z2 है, यानी कि इसका इम्पीडेंस चेंज हो जा रहा है। तो ये हमारा असिमेट्रिकल नेटवर्क हुआ। सेम बैलेंस्ड नेटवर्क एंड अनबैलेंस्ड नेटवर्क। अगर हम बैलेंस्ड नेटवर्क की बात करें तो डायग्राम से हम समझते हैं इसको। बैलेंस नेटवर्क ऐसा नेटवर्क है जिनके सीरीज में कनेक्टेड इम्पीडेंस के जो एलिमेंट्स है वो एक समान होते हैं। सपोज करिए कि ये Z1/2 1/2 1/2 1/2, ये हमारा बैलेंस नेटवर्क है, यानी कि Z1/2 ये इस नेटवर्क को बैलेंस कर रहा है। सेम अगर अनबैलेंस नेटवर्क की बात किया जाए तो जिसमें
सीरीज में जो कनेक्टेड इम्पीडेंस है उसके एलिमेंट एक समान ना होकर क्या होगा, अलग अलग होगा। जैसे देखिए यहाँ पे Z1 है, यहाँ पे क्या है Z2 है, यहाँ पर Z1 है। तो ये हमारा एक अनबैलेंस्ड टाइप का नेटवर्क है। इसी नेटवर्क को हम अगर डिफाइन करें तो ऑन द बेसिस ऑफ कनेक्शन, ये नेटवर्क हमारे टी नेटवर्क हैं, ब्रिज टी नेटवर्क, पाई नेटवर्क, एल नेटवर्क, लैटिस नेटवर्क। तो ये हमारे ये जो नेटवर्क है ये आकृति के आधार पर है। जैसे टी नेटवर्क हमारा इंग्लिश के जो टी लेटर है उसकी आकृति के आकार के होते हैं। ऐसे नेटवर्क को हम क्या कहेंगे, टी नेटवर्क। देखिए ये किसका फॉर्मेशन कर रहा है, जस्ट लाइक इंग्लिश वर्ड टी। पाई नेटवर्क, यह पाई की आकृति के समान होगा। जैसे हमारा पाई ये बना होता है। सेम एल नेटवर्क, ये एल आकृति का होगा। लैटिस नेटवर्क कुछ इस तरह से होता है, Z1, Z2, Z3, Z4। ब्रिज नेटवर्क एक ब्रिज आकार का होगा। तो ये हमारे नेटवर्क के टाइप्स हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा पैरामीटर ऑफ टू पोर्ट नेटवर्क। टू पोर्ट नेटवर्क में कौन कौन से पैरामीटर होते हैं। तो अगर हम इस डायग्राम में देखें तो ये हमारा टू पोर्ट्स एक ब्लैक बॉक्स है जिसमें हमारा टू पोर्ट्स है, जहाँ पे इनपुट वोल्टेज V1 है, इनपुट करंट I1 एंड आउटपुट पर वोल्टेज V2 एंड करंट I2 है। इनके बीच जो भी रिलेशनशिप होगा उन रिलेशनशिप को हम Z पैरामीटर, Y पैरामीटर एंड H पैरामीटर के थ्रू व्यक्त करते हैं। Z पैरामीटर हमारा ओपन सर्किट इम्पीडेंस है, Y पैरामीटर हमारा शॉर्ट सर्किट एडमिटेंस एंड H पैरामीटर हमारा मिक्स्ड हाइब्रिड पैरामीटर है। तो सबसे पहले हम Z पैरामीटर देखेंगे। तो अगर हम इसके इलेक्ट्रिकल सर्किट की बात करें कि ये Z पैरामीटर के थ्रू कैसे ये सॉल्व होगा, हम इसका इस टू पोर्ट नेटवर्क का इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करते हैं। अगर इस टू पोर्ट नेटवर्क का इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह से बनेगा। ये हमारा टू पोर्ट नेटवर्क का इक्विवेलेंट सर्किट है। अब हम क्या करेंगे कि इस सर्किट में इनपुट और आउटपुट पोर्ट दोनों पोर्ट पर क्या अप्लाई करेंगे, KVL अप्लाई करेंगे। अगर हम इक्वेशन लिखे V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 इंटू Z11 प्लस Z12 I2। अगर सेम आउटपुट पोर्ट पर देखा जाए तो V2 इज इक्वल टू I2 इंटू Z22, यहाँ पर होगा प्लस Z21 I1। ये हमारा इक्वेशन 1 है, ये हमारा इक्वेशन 2। अब चूंकि हमें इन पैरामीटर्स के बीच में रिलेशनशिप निकालना है तो सबसे पहले हम इन
यदि हम आउटपुट को ओपन सर्किट माने, इफ आउटपुट इज ओपन सर्किट, अगर हम आउटपुट को ओपन सर्किट मानते हैं तो हमारा क्या होगा, I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इस 0 वैल्यू को हम इस इक्वेशन 1 और 2 में पुट करते हैं। अगर हम I2 इज इक्वल टू 0 पुट करें तो V1 इज इक्वल टू I1 इंटू Z11 प्लस 0, Z11 इज इक्वल टू V1 अपॉन I1। यहाँ पर Z11 क्या कहलाएगा, इनपुट इम्पीडेंस। सेम इक्वेशन 2 में भी I2 इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं। यहाँ से क्या आएगा, V2 इज इक्वल टू Z21 I1। यहाँ से Z21 की वैल्यू V2 अपॉन I1, जहाँ Z21 क्या है आपका, चूँकि 2 से 1 की ओर, यानी कि रिवर्स ट्रांसफर इम्पीडेंस। Z21 आपका रिवर्स ट्रांसफर इम्पीडेंस कहलाएगा। सेम इनपुट इम्पीडेंस निकल गया, रिवर्स ट्रांसफर इम्पीडेंस। अब हम क्या करेंगे, इनपुट को ओपन सर्किट करेंगे। लेट कंसीडर इनपुट इज ओपन सर्किट। जब हमारा इनपुट ओपन सर्किट होगा तो I1 की वैल्यू क्या होगी, I1 इज इक्वल टू 0। इस I1 की वैल्यू का हम इक्वेशन अगेन 1 और 2 में पुट करेंगे। V1 इज इक्वल टू क्या आएगा, Z12 I2। Z12 इज इक्वल टू V1 अपॉन I2। यहाँ Z12 को हम Z12 यहाँ पर रिवर्स ट्रांसफर इम्पीडेंस एंड ये आपका फॉरवर्ड ट्रांसफर इम्पीडेंस है। Z12 को हम रिवर्स ट्रांसफर इम्पीडेंस कहते हैं। नाउ I2 की वैल्यू हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो V2 इज इक्वल टू क्या आएगा, Z22 I2। यहाँ से Z22 इज इक्वल टू V2 अपॉन I2। यहाँ पर Z22 क्या है आपका, ये हमारा आउटपुट इम्पीडेंस है। इसी तरह हम देखते हैं कि 4 टर्म्स को निकालते हैं, Z11, Z22, Z21, Z12। जहाँ पर Z11 आपका इनपुट इम्पीडेंस है, Z22 आपका आउटपुट इम्पीडेंस है, Z21 आपका फॉरवर्ड ट्रांसफर इम्पीडेंस और Z12 क्या है, रिवर्स ट्रांसफर इम्पीडेंस। ये हमारा Z पैरामीटर है। नेक्स्ट जो हमारा आता है वो है Y पैरामीटर। Y पैरामीटर को हम शॉर्ट सर्किट एडमिटेंस पैरामीटर कहते हैं। Z पैरामीटर हमारा ओपन सर्किट इम्पीडेंस पैरामीटर है एंड Y पैरामीटर हमारा शॉर्ट सर्किट एडमिटेंस पैरामीटर।
इसके भी हम सबसे पहले क्या करते हैं, इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं। y11 I1 यहाँ पर हम देखते हैं कि इनपुट करंट हमारा I1 है एंड इनपुट वोल्टेज V1 है। यहाँ पे इनपुट आउटपुट वोल्टेज I2 है, आउटपुट वोल्टेज V2 है, आउटपुट करंट क्या है आपका I2 है। चूँकि V इक्वल टू क्या होता है, I इंटू आर। आर को हम एडमिटेंस के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, I इंटू जेड। I की वैल्यू क्या होगी, V अपॉन जेड। 1/z, 1/z को हम y से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो I इक्वल टू y इंटू वी। अगर हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो जैसे हमारा z पैरामीटर है वैसे ही हमारा y पैरामीटर भी आएगा, I1 I2। इसमें भी हमारे 4 पैरामीटर बनेंगे, y11 y12 y21 y22, क्योंकि 2 वोल्टेज है V1 एंड V2। इस मैट्रिक्स से डायरेक्टली हम इक्वेशन को लिख सकते हैं। I1 इज इक्वल टू, अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें, I1 इज इक्वल टू y11 इंटू V1 प्लस y12 इंटू V2। सेम I2 इज इक्वल टू y21 V1 प्लस y22 V2। I1 is equal to y11 V1 plus y12 V2 and I2 is equal to y21 V1 plus y22 V2। अब इस इक्वेशन में हम, ये हमारा इक्वेशन 1 है, ये हमारा 2 है। अब इस इक्वेशन में हम एक बार V1 को जीरो पुट करेंगे एंड एक बार V2 को, V1 को 0 पुट करेंगे एंड एक बार V2 को, यानी कि इनपुट वोल्टेज 0 एंड आउटपुट वोल्टेज 0। सबसे पहले हम पुट V2 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 1 में क्या होगा, I1 इज इक्वल टू y11 V1, y11 इज इक्वल टू I1 अपॉन V1। यहाँ पे y11 क्या होगा आपका, इनपुट एडमिटेंस। सेम इक्वेशन 2 में I2 इज इक्वल टू y21 V1, y21 इज इक्वल टू I2 अपॉन V1। यहाँ पे y21 आपका क्या होगा, फॉरवर्ड ट्रांसफर एडमिटेंस। अब हम क्या पुट करेंगे, V1 इज इक्वल टू 0। सेम इक्वेशन 1 में क्या होगा,
I1 इज इक्वल टू y12 v2, y12 इज इक्वल टू I1 अपॉन v2। यहाँ पे y12 क्या होगा, रिवर्स ट्रांसफर एडमिटेंस। सेम एज इक्वेशन 2, I2 इज इक्वल टू y22 v2, y22 इज इक्वल टू I2 अपॉन v2, जहाँ पे y22 हमारा आउटपुट एडमिटेंस होगा। इस तरह हम इन 4 पैरामीटर को कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे 4 पैरामीटर y11, y12, y21, y22। y11 आपका इनपुट एडमिटेंस, y22 आउटपुट एडमिटेंस, y21 फॉरवर्ड ट्रांसफर एडमिटेंस एंड y12 रिवर्स ट्रांसफर एडमिटेंस। इस तरह से हम z पैरामीटर और y पैरामीटर को कैलकुलेट कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा h पैरामीटर। h पैरामीटर हमारा हाइब्रिड पैरामीटर, h पैरामीटर को हम हाइब्रिड पैरामीटर भी कहते हैं। ये पैरामीटर हमारा दोनों पैरामीटर का मिक्सअप होता है। नेक्स्ट टॉपिक है h पैरामीटर। दोनों पैरामीटर का मिक्सअप मीन्स कि हम यहाँ पर z पैरामीटर की भी कैरेक्टरिस्टिक्स को यूज करेंगे एंड y पैरामीटर की भी कैरेक्टरिस्टिक को यूज करेंगे। इस सिस्टम में हम इनपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट, दोनों इनपुट करंट तथा आउटपुट वोल्टेज की टर्म में व्यक्त किए जाते हैं। इसका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं। H11, H12 V2, ये हमारा इक्विवेलेंट सर्किट है। अगर इसको मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो V इज इक्वल टू H एंड I, V1 एंड I2। चूँकि ये हाइब्रिड पैरामीटर है तो यहाँ पर इनपुट वोल्टेज आउटपुट करंट दोनों टर्म्स होंगे। H11, H12, H21, H22, I1 एंड V2। यहाँ डायरेक्टली हम इस इक्वेशन से नोट डाउन करें। V1 इज इक्वल टू H11 I1 प्लस H12 V2। और यहाँ पर हम आउटपुट पोर्ट पर अगर हम देखते हैं तो I2 इज इक्वल टू, चूँकि ये करंट सोर्स है, H21 I1 प्लस H22 V2। इसी इक्वेशन को हमने यहाँ पर मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। अब सेम प्रोसेस, एक बार हम आउटपुट टर्मिनल को क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे। जब
जब हम आउटपुट टर्मिनल को शॉर्ट सर्किट करेंगे तो V2 की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। जब V2 की वैल्यू 0 होगी तो यहाँ पर हम V1 इज इक्वल टू H11 I1, H11 इक्वल टू V1 अपॉन I1, I2 इज इक्वल टू H21 I1, H21 इज इक्वल टू I2 अपॉन I1। सेम I1 इज इक्वल टू अब हम I1 को इक्वेशन 1 एंड 2 में 0 पुट करेंगे। चूंकि I2 हमारा क्या है, I1 पर डिपेंडेंट है। V1 इज इक्वल टू H12 V2, यहाँ से H12 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2, जहाँ I1 क्या हमने पुट किया है 0, एंड सेकेंड इक्वेशन में I2 इज इक्वल टू H22 V2, H22 इज इक्वल टू I2 अपॉन V2, I1 इज इक्वल टू 0। इस तरह से H11 इनपुट इम्पीडेंस, H21 चूँकि ये H21 इज द रेशियो ऑफ I2 अपॉन I1, तो दिस इज करंट गेन, दिस इज फॉरवर्ड करंट गेन, एंड H12 इज द रेशियो ऑफ V1 अपॉन V2। ये क्या होगा, रिवर्स वोल्टेज गेन, एंड H22 इज द आउटपुट, क्योंकि H22 इज इक्वल टू I2 अपॉन V2, तो ये हमारा क्या आउटपुट एडमिटेंस। इस तरह से हम H पैरामीटर के चारों पैरामीटर H11, H21, H12 एंड H22 को कैलकुलेट कर लेते हैं। थैंक यू।